हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टाटा स्टील के बारे में जानकारी लेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तभी सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे टाटा स्टील में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो, तो कहाँ पे बना सकते हो, कहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो और जो टारगेट आएगा उसके लिए कितना टाइम फ्रेम हमें देखना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लगभग अभी जो ट्रेड कर रहा है टाटा स्टील, वो ट्रेड कर रहा है 134 के अराउंड। ठीक है, लगभग यहाँ पे 133.65 की क्लोजिंग आ चुकी है, लेकिन हमने जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है वो मंथली टाइम फ्रेम है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में हमें जो आने वाले टाइम में टारगेट अनफोल्ड होंगे उसके लिए एक अच्छा खासा इमेज हमारे दिमाग में क्लियर होता है। तो इसलिए हमने मंथली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि कहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो, एग्जैक्टली कहाँ पे आप टारगेट और स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। तो सबसे पहले जानेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम में इसका परफॉर्मेंस कैसे है। अगर अभी की बात की जाए तो ये लास्ट मंथ में, इसने दिसंबर के मंथ में ही ब्रेकआउट दे चुका है पैटर्न का। और ये जो पैटर्न है बहुत फेमस पैटर्न है, आप इसको जानते ही होंगे। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। इसको पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक पोल एंड फ्लैग जैसा कैंडल का एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। उसके बाद जब भी ये ब्रेकआउट देता है, तो जितनी भी ये पोल की हाइट होगी, ठीक है, जितनी भी ये पोल की हाइट होगी उतना ऊपर की तरफ आपको टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिखता है। और पहले भी ऐसे हो चुका है, ऐसा नहीं कि इसी बार मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो पैटर्न की एक्यूरेसी होती है बाकी पैटर्न से बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मोर देन 70-80% टाइम ये काम करता है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर कोई भी पोजीशन आपको इसमें बनानी है, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे आप ज़रूर बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए कि 2020 में ये लगभग 40 रुपीज़ के आसपास ट्रेड किया करता था, लेकिन ये इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं है। ये स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, पहले इसका नंबर अलग था। तो अभी जो प्राइस हमारे पास है, जो चार्ट पे दिख रही है, उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, किसी के पास हो सकता है कि अपर लेवल की होल्डिंग हो, उसके बाद स्प्लिट होके अभी नंबर ऑफ स्टॉक तो बड़े होंगे, लेकिन अभी नंबर कम है, जैसा कि प्राइस अभी 133-34 वगैरह चल रहा है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे प्राइस और एनालिसिस कंसिडर करेंगे। जैसे कि देख पा रहे हो, 2020 के बाद 21 के बाद ये 40 रुपीज़ के आसपास था। उसके बाद उसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और वो 40 रुपए से लेके 150 तक आ चुका है। ठीक है, उसको इतना ट्रैवल करने के लिए सिर्फ 1 साल लगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 में इसका प्राइस क्या था और 2022 में इसका प्राइस क्या था। लगभग इसने जो रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर को, वो मोर देन 300% के रिटर्न्स है। ठीक है, ये जो रिटर्न्स है मोर देन 300% के रिटर्न्स आपको मिल चुके हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, तो ऐसा एक और वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, जिसमें 350% का रिटर्न एक स्टॉक ने दिया है 6 मंथ्स के अंदर। ऊपर आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वो स्टॉक सुज़लॉन है। उसके बारे में बहुत अच्छा खासा वीडियो बनाया है मैंने। उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, कहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अभी भी उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा। तो चलिए टॉपिक में इसके वापस आ जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि 1 साल के अंदर इसने मोर देन 300% का रिटर्न दे दिया है। तो अभी के लिए कंसिडर किया जाए, इसका जो ऑल टाइम हाई है ये 155 के अराउंड है। ठीक है, 155 के अराउंड इसका ऑल टाइम हाई था। तो उसके बाद उसने क्या किया, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे आ गया था, 80 रुपए के आसपास तक आ चुका था। तो उसके बाद ये दोबारा ट्रैवल करके 140 तक इसने अपना एक लेवल मेंटेन किया है। ठीक है, जब भी कोई स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई लगाता है, उसके बाद नीचे आता है, फिर करेक्शन करके ऊपर आता है, तो उसको हेल्दी करेक्शन बोला जाता है। अभी ये करेक्शन क्या होता है, उसके बाद कंसोलिडेशन क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, जो अभी मैंने पैटर्न की बात की, पोलन फ्लैग, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो उसके लिए चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे आइडिया है हमारे दिमाग में कि एक अच्छी खासी प्लेलिस्ट बनाएंगे जहाँ पे आपको ये सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएगी। ठीक है, तो 150 से 80 तक ये इसने लो लगाया था, उसके बाद फिर से ये ऊपर चला गया, तो इसने अच्छा खासा हेल्दी रिट्रेसमेंट किया था। तो अभी ये 140 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो हमें देखना ये पड़ेगा कि इसका ब्रेकआउट कब हो चुका है। तो यहाँ पे अगर एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी ये ब्रेकआउट हो चुका है, रिट्रेसमेंट हुआ है, फिर से ऊपर जाके एक अपनी अपसाइड जर्नी इसने स्टार्ट कर ली है।
ठीक है? लेकिन अगर हमें इसमें पोजीशन बनानी है, अगर आपको इसे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मंथली टाइम फ्रेम देख के हमें समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीकली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर हमें बात की जाए टारगेट की, कि टारगेट कहाँ तक आ सकता है, तो उसके लिए हमें मंथली टाइम टाइम फ्रेम ही चाहिए। तो इसी टाइम फ्रेम में पहले टारगेट की बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में कहाँ पे पोजीशन आप इसमें बना सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक और टूल लूँगा। पहले इसको ड्रॉ करके रख लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से ये पोल का स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये जो पहला ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया था, तो मैं यहाँ से ही कंसिडर करूंगा, ना कि यहाँ से। तो ये जो प्राइस निकल के आता है ये 60 के अराउंड है, और ऑल टाइम हाई जो आता है वो 150 के अराउंड है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टूल है, उस टूल में जाएंगे जहाँ पे हमें पता चलेगा, ठीक है? तो दोबारा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर जाएंगे प्राइस रेंज में, तो पता चलेगा इसकी जो हाइट है लगभग 90 या 91 पॉइंट के आसपास मान सकते हो आप। तो उतना ही टारगेट आपको ऊपर के साइड पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो उसके लिए चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि हमें ऊपर के लेवल मिल जाएंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से अभी के लिए। तो इसी सेम पॉइंट से हम कंसीडर करेंगे कि ऊपर के लेवल पे 91 पॉइंट का टारगेट प्लेस करके देखेंगे कहाँ तक आता है। तो आपको पता चला होगा कि ये लगभग 210 के ऊपर टारगेट आ रहा है हमारा निकल के, ठीक है? इसीलिए मैंने थंबनेल में मेंशन किया था कि आने वाले टाइम में टाटा स्टील आपको 210 220 का टारगेट दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि हमारे पास एक टेक्निकल एनालिसिस है, उसका पास्ट हिस्ट्री है, उसी के हिसाब से हमने डिस्क मतलब एनालाइज किया और समझ लिया कि ठीक है, यहाँ तक जा सकता है। तो देख लेते हैं कि प्रीवियस टाइम ऐसा कब हुआ था कि ये स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करते ही अच्छा खासा टारगेट दे दिया है। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसी टाइम फ्रेम में देख लेंगे मंथली में, फिर हम वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता चला कि टाटा स्टील का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, वो लगभग 74 के अराउंड था, ठीक है? मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अभी जो हमारे पास चार्ट है, उसी के हिसाब से हम प्राइस के हिसाब से बातचीत करेंगे। पहले इसका प्राइस कुछ और था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे, ठीक है? तो 74 का हाई था, उससे बाद आपको पता होगा कोरोना वगैरह आ गया, ये नीचे आ गया था 20-25 रुपए के आसपास, फिर से ही इसने अपना अपर साइड जर्नी स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही इसने अपना ऑल टाइम हाई जो था 74 का निकाला, तो वो उसके बाद हमें कहाँ तक ये जर्नी ऊपर लेके गया टाटा स्टील, लगभग हमें पता चलता है कि 150। मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, तो भी पता चलेगा आपको कि लगभग इसने कितना जर्नी आपको दिया है, मतलब 2x आपका रिटर्न हो चुका है। अगर आपने यहाँ पे 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आपका वो टाइम तक 200 रुपए बन चुका होता। सिमिलर अपॉर्चुनिटी अब इस स्टॉक में आ चुकी है, तो हमें वो देखने के लिए वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको वीकली टाइम फ्रेम में अभी शिफ्ट कर रहा हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया है, लगभग जून महीने से अभी तक 6 महीने हो चुके हैं। एक रेक्टेंगल जो प्राइस बन रहा है, मतलब ऊपर की तरफ 150 एंड नीचे की तरफ हम अगर निकाले तो 100 रुपए के आसपास, इसी 50 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है पिछले 6-7 महीने से। और इसको जो बोला जाता है, इसको कंसोलिडेशन फेज बोला जाता है। और जब भी कोई स्टॉक ऐसे कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, तो उसके बाद जो भी ब्रेकआउट निकल के आता है या ब्रेकडाउन निकल के आता है, तो बहुत अच्छा खासा सस्टेनेबल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन निकल के आता है। तो ये जो केस में होगा, तो ये ब्रेकआउट होने वाला है आने वाले टाइम में, तो हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे। ये सारी चीजें मैं अलग से वीडियो बना के आपको जैसे बताया था मैं बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं हम, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको, तो कि पता चले कि कहाँ पे बाय करना है, आपको कहाँ पे कंसिडर करना है बाय करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है? ये जो लेवल है 134 या 35 के आसपास का, ये जो लेवल है पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ मोमेंटम किया था। उसके बाद यहाँ पे गया, एक ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से ग्रीन कैंडल बनाया, फिर से रेड कैंडल बनाया। अभी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि ऊपर जाएगा, अभी के लिए जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, हमने मंथली टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया है। इसका मतलब जो टारगेट आने वाला है 220 210, उसके लिए 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, या 2 महीने में भी आ सकता है, ठीक है? तो बाय कहाँ पे करना है आपको? सिंपली ये जो ग्रीन कैंडल बना था, इसका हाई अगर आप प्लॉट कर लेते हो, तो 141 के आसपास निकल के आता है। तो आपको जो भी पोजीशन लेनी है इसके 141 के ऊपर ले सकते हो, ठीक है? और आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, ये जो स्विंग देख पा रहे हो, यहाँ पे एक बार ट्रेड हुआ था, यहाँ पे सेकेंड टाइम ट्रेड हुआ था, और मार्केट में यहाँ पे बायर्स बहुत सारे एक्टिवेट है। तो इसका मतलब क्या है, ये लेवल बहुत
अच्छा है, यहाँ से नीचे बायर मार्केट को या टाटा स्टील को नीचे नहीं जाने दे रहे। तो ये लेवल है हमारे पास 128। तो इसके नीचे ₹2 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम सेफर साइड, 126 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तो आपको पता चला कि जो स्टॉप लॉस लेवल है आपका 126 है और जो एंट्री पॉइंट है आपका 141 है। तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? लगभग आप यहाँ पे देखते हो तो इसमें आपको मिल रहा है ₹15 का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है? ₹15 के आसपास स्टॉप लॉस आने वाला है। तो आपका जो इनिशियल टारगेट रहेगा, ऑब्वियसली इसका 1:1 आप कंसीडर करोगे, लेकिन इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग पर्पज से कर रहे हो तो आपको पता है 220 210 का टारगेट आने ही वाला है। तो आने वाले टाइम में हमें कौन सा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है? उसके लिए चार्ट को थोड़ा सा और जूम आउट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग यहाँ पे 52-53 के आसपास है, ठीक है? और अभी का हमारा एंट्री प्राइस निकल के आया ₹141 का। तो यहाँ से आपको ₹13-14 का जो टारगेट आने वाले टाइम में मिल ही सकता है, लेकिन जैसे ही ये लेवल को निकाल लेता है तो 220-210 के साइड में इसकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप उस हिसाब से उसको कंसिडर कर सकते हो। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखा ही होगा दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे वीडियो हम बनाने वाले हैं। थैंक यू।